16 जनवरी को चर्च श्रीलंका के प्रेरित और भारत और एशिया में कैथोलिक चर्च के सबसे उल्लेखनीय मिशनरियों में से एक संत जोसेफ वॉस का पर्व मनाता है। 1651 में भारत के गोवा में जन्मे संत जोसेफ वॉस ने अपना जीवन उन क्षेत्रों में सुसमाचार फैलाने के लिए समर्पित किया जहां विश्वास को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उत्पीड़न और खतरे के बावजूद उन्होंने विश्वास, सेवा और मिशनरी उत्साह की एक स्थायी विरासत छोड़कर श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों में कैथोलिक विश्वास को पुनर्जीवित किया। 14 जनवरी 2015 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित संत जोसेफ वॉस मसीह के मिशन के प्रति विनम्रता, साहस और समर्पण का एक शक्तिशाली प्रतीक है। संत जोसेफ वॉस का जन्म 21 अप्रैल 1651 गोवा में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। कम उम्र से ही उन्होंने प्रार्थना और संस्कारों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें 1676 में एक पुरोहित नियुक्त किया गया और उन्होंने गोवा में अपनी सेवाएं शुरू की। गरीबों के प्रति उनकी करुणा और विश्वासियों के आध्यात्मिक नवीनीकरण के प्रति उनके समर्पण ने जल्द ही उन्हें एक आदर्श पुरोहित के रूप में ख्याति दिला दी। 17वीं शताब्दी के अंत में श्रीलंका में कैथोलिक धर्म को डच औपनिवेशिक शासन के तहत भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसने प्रोटेस्टेंटवाद का समर्थन किया और कैथोलिक धर्म को गैर कानूनी घोषित कर दिया। वहां कैथोलिकों की दुर्दशा से द्रवित होकर फादर वॉस ने एक मिशनरी के रूप में स्वेच्छा से काम किया, यह जानते हुए कि उन्हें किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। एक गरीब मजदूर के वेश में वह 1687 में गुप्त रूप से श्रीलंका में प्रवेश कर गया और एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ा जो इस क्षेत्र में चर्च को बदल देगा। श्रीलंका पहुंचने पर संत जोसेफ वॉस ने कैथोलिक समुदाय को उत्पीड़न के कारण बिखरा हुआ और भयभीत पाया। चर्चों को नष्ट कर दिया गया था, पुरोहित अनुपस्थित थे और कैथोलिकों को गोपनीयता में अपनी विश्वास का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। निडर होके जोसेफ वॉस ने विश्वासियों की सेवा करना शुरू कर दिया। दूर दराज गांवों में पैदल यात्रा की, छिपे हुए स्थानों में सामूहिक उत्सव मनाया, संस्कारों का संचालन किया और सुसमाचार का प्रचार किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक श्रीलंकाई कैथोलिकों के विश्वास को पुनर्जीवित करना था। उन्हें उत्पीड़न के बावजूद स्थिर बने रहने की आशा और साहस दिया। उनकी सेवाएं सभी लोगों तक फैला हुआ था, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। वह विशेष रूप से गरीबों के प्रति अपनी दयालुता और विविध समुदाय के बीच एकता को प्रेरित करने के लिए जाने जाते थे। संत जोसेफ वॉस का मिशनरी कार्य उनकी मातृभूमि भारत में शुरू हुआ, जहां उन्होंने विश्वास के नवीनीकरण के लिए अथक परिश्रम किया। गोवा में उन्होंने कॉन्फ्रेटर्निटी ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर की स्थापना की, जो आम लोगों को सक्रिय ईसाई जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हुए पवित्र मिस्सा और माता मरियम के प्रति समर्पण को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। उन्होंने कर्नाटक में उपेक्षित कैथोलिक समुदायों की भी सेवा की, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए आस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कोंकणी और कन्नड़ में कैटेकिज्म और प्रार्थनाओं का अनुवाद किया। श्रीलंका में उनके काम का गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। डच शत्रुता के बावजूद उन्होंने कैथोलिक चर्च के लिए एक मजबूत नींव बनाई, आम नेताओं को प्रशिक्षित किया और पल्लियों को फिर से स्थापित किया। विनम्रता और प्रेम के उनके उदाहरण ने कैथोलिक और गैर कैथोलिक दोनों का समान रूप से सम्मान जीता। यहाँ तक कि डच अधिकारियों ने, जिन्होंने शुरू में उनका विरोध किया था, अंततः उनके स्पष्ट समर्पण और निस्वार्थता के कारण उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी। संत जोसेफ वॉस को न केवल एक मिशनरी के रूप में बल्कि गहरी विनम्रता और विश्वास वाले व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने सभी व्यक्तिगत सम्मान से इनकार कर दिया, अक्सर गुमनामी और गरीबी में काम किया। वह एक साधारण जीवन जीते थे, नंगे पैर यात्रा करते थे और पूरी तरह से ईश्वर की कृपा पर निर्भर थे।
ईश्वर में उनके विश्वास और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक असाधारण मिशनरी बना दिया। कैंडी शहर में भीषण सूखे के दौरान उन्होंने बारिश के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाओं का चमत्कारिक ढंग से उत्तर दिया गया, जिससे उन्हें गैर कैथोलिकों की भी प्रशंसा मिली। इस चमत्कार के कारण कैंडी के राजा ने उन्हें लोगों को उपदेश देने और सेवा करने की अधिक स्वतंत्रता दी। संत जोसेफ वॉस का जीवन मिशनरी उत्साह और निस्वार्थ सेवा की शक्ति का एक प्रमाण है। श्रीलंका और भारत में उनके काम ने विरोध के बावजूद भी इन क्षेत्रों में कलीसिया के फलने फूलने की नींव रखी। आज वह मिशनरियों, पुरोहितों और आम लोगों के लिए समान रूप से एक प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें धर्म प्रचार, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और ईश्वर में अटूट विश्वास के महत्व की याद दिलाते हैं। पोप फ्रांसिस द्वारा उनका संत घोषित होना उनकी गवाही के महत्व पर प्रकाश डालता है। पोप फ्रांसिस ने विनम्रता और विश्वास के साथ चुनौतियों पर काबू पाने की उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें प्रचार के लिए एक उदाहरण के रूप में वर्णित किया। संत जोसेफ वॉस जरूरतमंद लोगों तक मसीह की रोशनी पहुंचाने के लिए चर्च के मिशन का उदाहरण देते हैं। संत जोसेफ वॉस का पर्व भारत, श्रीलंका और दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। श्रीलंका में विशेष जनसमूह, जुलूस और प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। विशेष रूप से कोलंबो के महाधर्म प्रांत और कैंडी के सूबा में, जहां उनके मिशनरी प्रयास सबसे प्रभावशाली थे। गोवा में, जहां उनका जन्म हुआ था, उनका पर्व एक महान उत्सव का समय है, जिसमें उनके जीवन और विरासत पर पूजा पाठ और चिंतन शामिल है। उनके नाम पर बने स्कूल, पैरिश और संस्थान अक्सर इस दिन का उपयोग विनम्रता, सेवा और प्रचार के उनके मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए करते हैं। संत जोसेफ वॉस पवित्र संस्कार और माता मरियम के प्रति गहराई से समर्पित थे। उन्हें उनके गहन प्रार्थना जीवन और उनकी सादगी के लिए याद किया जाता है। उनके मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक था केवल शब्दों से नहीं, बल्कि प्रेम के कार्य के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार करना। यह उनके मिशनरी दर्शन को समाहित करता है, जो कार्यों के माध्यम से सुसमाचार को जीने के महत्व पर जोर देता है। जैसा कि हम 16 जनवरी को संत जोसेफ वॉस का पर्व मनाते हैं, हमें उनके विश्वास, साहस और मसीह के प्रति समर्पण के जीवन पर विचार करने के लिए कहा जाता है। उत्पीड़न के बावजूद भी सुसमाचार फैलाने के प्रति उनका अटूट प्रतिबद्धता हमें ईश्वर की कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति को याद दिलाती है। संत जोसेफ वॉस हमें विनम्रता और सेवा का जीवन जीने, हमारे आसपास के लोगों के साथ मसीह के प्यार को साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हे संत जोसेफ वॉस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए।